सबसे पहले इशू जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है वो है किसानों का। गंदम तैयार है लेकिन हुकूमत और किसानों की मामलात तय नहीं हो सके। अब तक हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी, किसान पहले ही बारिश के बायस तैयार फसल में कुछ नुकसान उठा चुके हैं। ये सारा मामला क्या है, अब तक क्या इसमें पेशरफ्त हुई है, ताखीर क्यों हो रही है, मामला सुलझ क्यों नहीं रहा, इसी सारी सूरत हाल में बात करते हैं। चौधरी हसीब अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी स्कैंडल है इसमें तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करने जा रही है, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, फिर हुकूमत मिल्स मालिकान की चांदी का भी सुनने में आया है, तो वो किसानों से कम रेटों में गंदम खरीद रहे हैं। किसानों को बहरान से बचाने के लिए किसान इत्तेहाद ने क्या हिकमत अमली अपनाई है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि आज अगर हमने गंदम की सरकारी कीमत से फरोख्त ना होने पर शोर मचाया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, तो एक गंदम स्कैंडल सामने आ गया। वो गंदम स्कैंडल उस वक्त सामने आया, वो एक गंदम बाहर से तब मंगवाई गई जब इस मुल्क में अद्वियात मंगवाने पर, उनका रॉ मटेरियल मंगवाने पर भी पाबंदी थी। हम इस साबका निगरान हुकूमत ने तकरीबन $1.25 अरब की गंदम बाहर से इंपोर्ट की, जिसकी यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं थी। अब आ जाए तो तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। मौजूदा हुकूमत इस गंदम स्कैंडल को आगे लाकर असल जो उनका काम था कि वो इस टाइम गंदम की खरीदारी को इंश्योर करते, उस चीज से वो पीछे हट गए हैं। मुझे बताइएगा कि अभी आप लोगों ने फिर क्या हिकमत अमली बनाई है? जाहिर है गंदम तो खराब हो जाएगी जितना डिले होता जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त विफाक चने अपना काम करे, वो गंदम स्कैंडल की तहकीकात करे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर प्रोक्योरमेंट को स्टार्ट करे। हमेशा से होता ही आया है कि पंजाब के अंदर 10 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाती है गंदम की, और तकरीबन 10 मई तक वो अपना इस सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत के डिक्लेयर्ड जो स्टॉक का लेवल है वो 23 लाख टन है, जबकि पिछले साल इन्होंने 40 लाख टन प्रोक्योर की है। जहां पे मैं अपने मुल्क के शहरियों से भी अपील करूंगा कि इस मुश्किल घड़ी में वो अपने किसान भाइयों का साथ दें और वो खुद से गंदम लेकर अपनी जरूरत के मुताबिक स्टॉक कर लें, क्योंकि ये एक नए बहरान जन्म लेने वाला है। आज जो किसान से गंदम 2800 से 3000 रुपए में खरीदी जा रही है, गवर्नमेंट के पास इतने स्टॉक लेवल नहीं है कि वो आटे की डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर सके। कल को यही माफिया 2800-3000 रुपए गंदम खरीद कर मार्केट के अंदर 4500-5000। अच्छा, मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, आप काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे थे कि हुकूमत आप लोगों की बात सुनने को तैयार है, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन तो लिया है और दरामद स्कैंडल पर तहकीकात भी हो रही है, रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। 10 मई को आप लोगों को एहतजाज क्यों करना पड़ रहा है? क्या वजह है ये कि मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा? क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से एक बैग बारदाने का कहीं पर इशू नहीं किया गया। आज भी किसान अपनी गंदम खुले आसमान में, खुले खेतों में लेकर बैठा हुआ है कि शायद मेरे से कोई सरकारी कीमत पे गंदम खरीद ले। इससे अब तस्वीरें इस कदर खतरनाक होती जा रही हैं, सूरत हाल इस कदर खतरनाक होती जा रही है कि अगली फसल लेट होती जा रही है। अगली फसल जो कपास और चावल की लगनी थी, उसका टाइम गुजरता जा रहा है। किसान के अंदर इस कदर बेयकीनी की सूरत हाल आ गई है कि उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि अगर मैं अगली फसल उधार लेकर भी काश्त करूंगा तो अगर अगली फसल का भी मुझे रेट ना मिला तो फिर क्या होगा, क्योंकि गंदम का रेट तो पहले से हुकूमत ने ऐलान कर दिया हुआ था। जब उसके साथ गंदम के रेट के अंदर ही डकैती हो गई है तो वो इस कदर गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर चला गया है कि वो अब अगली फसल भी नहीं। अब इसमें जो हुकूमत का स्टांस है कि जी हम रख ही नहीं सकते गंदम, हमारे पास अब जगह ही नहीं है, वो कैरी आउट, ये जो भी सारा ये मामला चल रहा है, अब इस पर आप लोगों की क्या राय है? जाहिर है ये जो जवाब पेश किया जा रहा है आप इसको ठीक भी समझ रहे हैं या नहीं? ये बिल्कुल हुकूमत की तरफ से एक गलत जवाब पेश किया जा रहा है और ये चीजों को ट्विस्ट करने का एक तरीका है। इस टाइम हुकूमत के अपने डिक्लेयर्ड करदा स्टैट्स के मुताबिक गवर्नमेंट के पास 23 लाख टन के स्टॉक थे। पिछले साल इसी फूड डिपार्टमेंट ने 40 लाख टन की प्रोक्योरमेंट की। इसका मतलब ये है कि 17 लाख टन गवर्नमेंट अभी पिछले स्टॉक से, जो पिछले साल की प्रोक्योरमेंट है
उससे शॉर्टफॉल है गवर्नमेंट के पास अभी भी। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई भी जगह स्टोरेज कैपेसिटी को सिक्योर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत अगर नियत कर ले तो वो ये सब चीजें आसानी मैनेज कर सकती हैं। और नहीं तो आप लोगों के जाहिर है इस पर जो हमने मौक़िफ़ सुना है, कल किसान इत्तेहाद से बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा जी एक बोटी खाने के लिए पूरे ऊँट को ज़िबा कर दिया गया है। तो फिर ये बोटी किसने खाना थी, किसको फ़ायदा पहुंचाया गया? और अगर अभी ये हुकूमत का स्टांस है तो हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है, क्यों नहीं चाह रही कि इस मसले का हल निकाले? ये बोटी खाने वाले तमाम वो किरदार हैं जिनका नाम इस टाइम गंदम स्कैंडल में आ रहा है। मैं फिर से गुजारिश करता चलूं, इन्होंने इस गरीब कौम का वो पैसा जो कि हमने पूरी कौम का गला दबाकर, पूरी कौम का खून निचोड़कर IMF से लिया था, जिसके अंदर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, रोजमर्रा अशिया की कीमतें बढ़ाई गई। और एक टाइम वो भी आया जब पाकिस्तान से जरूरी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पर भी पाबंदी लगाई गई। गंदम उस टेन्योर में इंपोर्ट की गई, $1.25 अरब की इंपोर्ट की गई, हमारा जर्रे मुबादला बाहर भेजा गया। ये वो माफिया है जो इस कदर ताकतवर हो गया है कि वो शायद इस इंक्वायरी में भी खुद को बचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन उनके इस कमीशन खाने की वजह से आज इस मुल्क का किसान इस कदर गुर्बत की चक्की में पिसने जा रहा है। उसका ऐसा मौशी कत्ल हो रहा है कि वो फी एकड़ 40 से 50 हजार रुपया नुकसान में चला गया है। अब जिस काश्तकार ने 10 एकड़ काश्त किए थे वो 5 लाख रुपए नुकसान कर रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते हैं इस मसले का हल अब किस तरह निकलता है। जाहिर है आप लोग भी मजबूर हैं, तभी एहतजाज की कॉल दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी असीब अनवर के साथ मौजूद रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।